अगर आपकी 15 साल की बेटी एक दिन स्कूल से न लौटे और अगली सुबह उसकी लाश पोखर में तैरती मिले, तब आप क्या करेंगे? सोच कर देखिए। बिहार के एक गांव में यह सच बन गया है और कोई बोलने वाला नहीं। 15 साल की तरन्नुम परवीन, एक मां की लाडली, एक स्कूल की स्टूडेंट, 21 जून 2025 को अपने गांव दोगड़ा दरभंगा में घर से पालतू जानवर के लिए चारा लाने गई थी और फिर कभी जिंदा वापस नहीं आई। उसकी लाश अगले दिन गांव के एक पोखर में मिली। पुलिस को खबर की गई। पुलिस आई और आते ही कहा कि डूबने की वजह से मौत हुई है। पर स्पॉट पर मौजूद लोगों ने देखा कि लाश के गले पर तो चोट के निशान। मामला तो कुछ संगीन है। मां का दिल कह रहा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है, पर पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि पोखर में डूबकर मर गई हो। लेकिन मां ने पलटकर जवाब दिया, फिर गले पर चोट का निशान कैसे? गांव वालों ने कहा यह रेप और मर्डर का केस लगता है, पर सिस्टम चुप था। नेता गिरी में बीजी। पुलिस टेक्निकल रिपोर्ट से पहले ही कह देती है कि डूबकर मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। 2 लोगों पर शक है जो कि बहुसंख्यक समाज से है, जिनमें से एक पहले ही लड़कियों को परेशान करता था, ऐसे गांव वालों का आरोप है। लेकिन अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो सवाल उठता है, क्या गरीब की बेटी के लिए जस्टिस की कोई कीमत नहीं है? क्या तरन्नुम की चीख सुनने के लिए कोई सिस्टम नहीं है? अगर तरन्नुम किसी बहुसंख्यक समाज की बेटी होती तो आज बिहार बंद होता, लेकिन तरन्नुम मुसलमान थी, इसलिए सिर्फ एक फाइल बनकर रह गई है। गांव जरूर बंद हुआ, लोग सड़क पर भी आए, लेकिन न्यूज चैनल कोई नहीं आया, क्योंकि हमारे देश में क्राइम को भी धर्म के एंगल से देखा जाता है। अगर यहीं पर मुसलमान एंगल होता, गुनाह करने वाले मुसलमान होते, न्यूज एंकर चीख चीख कर चिल्ला रहे होते, पता नहीं किस किस तरह की रिपोर्ट बन रही होती। पर यहां पर पीड़ित मुसलमान है और जुर्म करने वाला बहुसंख्यक समाज का है, इसलिए कोई भी न्यूज चैनल वाले रिपोर्ट करने के लिए नहीं आए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है वह चौंका देगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लड़की की मौत सिर्फ डूबने से हुई है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। गलत से मेरा मतलब है कि रेप। पर यह रिपोर्ट कैसे बना होगा आप सब लोग समझ सकते हैं। मेरे सिस्टम से सवाल है कि प्रशासन और राजनीतिक महारथी आरोपी को क्यों बचा रहे हैं, जबकि परिजनों का दावा है कि लड़की को ढूंढते समय 21 जून को घटनास्थल पर दोनों लड़के दिखे थे। लाश को तालाब से निकालने के बाद गले पर चोट का भी निशान था। जो आरोपी है उनसे लड़की के परिवार का कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद लाश को एम्बुलेंस के बजाय ऑटो रिक्शा से गांव भेजा गया था। सोचने वाली बात। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने भी आनाकानी की गई थी, या तो गांव वालों ने जब प्रेशर बनाया तब देर शाम जाकर एफआईआर दर्ज हुई थी। सवाल तो खड़ा करता है। आरजू का आईना पूछता है, जब एक मां की बेटी लाश बन जाए तो सिस्टम किस मुंह से कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इंसाफ मिलना चाहिए, वरना तरन्नुम जैसे हादसे कल किसी और के घर भी होंगे। अगर हमारा यह वीडियो सच के आईने पर खड़ा दिखा हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।